अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ईरान जंग के खात्मे में मुअस्सर सफारतकारी में नाकामी पर खलीज इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अरब, यूरोपी और अमेरिकी अहदेदारों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज़ी और बेचैनी का शिकार हैं। खलीज के अमेरिकी इत्तेहादी इस बात पर परेशान हैं कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारती अमल को मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या न रखने पर भी गौर शुरू कर दिया है। 3 मौजूदा हुक्काम और एक साबिक अमेरिकी सफारतकार ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि कई माह से जारी जंग और ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रोहों की मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद बाज़ खलीजी ममालिक में यह बहस भी शुरू हो गई है कि अपनी सरजमीन पर बड़े अमेरिकी फौजी अड्डे आखिर किस हद तक फ़ायदेमंद हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक एक खलीजी मुल्क के अहदेदार ने दावा किया है कि जंग ट्रंप ने शुरू की और इसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक खलीजी ममालिक अब भी वाशिंगटन को अपना करीबी सिक्योरिटी शराकतदार और असलहे का बड़ा फराहम कुनिंदा समझते हैं। MQM पाकिस्तान ने मुल्क में आबादी के लिहाज से नए सूबों के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा है कि सिंध में नए सूबे बनाने का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुल्क भर में अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा सूबे लासानी बुनियादों पर बनाए गए थे। आबादी में मुसलसल इजाफे के बावजूद मुल्क में नए सूबे नहीं बनाए गए। नए सूबों का मुतालबा किसी तंजीमी या सियासी ज़रूरत के तहत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सूबे ना बनाने के जो असरात सामने आए हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। MQM के रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नस्ल दर नस्ल जुल्म सहने वालों ने उसे अपनी तकदीर समझ लिया है। तहम हमारा फ़र्क ये है कि हमने ज़ालिमों के आगे हथियार नहीं डाले। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सूबा हज़ारा तहरीक की मरकज़ी क़यादत की तरफ से अब्दुल अलीम ख़ान के सूबा हज़ारा की हिमायत में बयान का खैर मकदम सामने आया है। फ़ाक़ी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि जानदार हिमायत हमारे लिए हौसले का बायस है। नए सूबों के क़याम से किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आइनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं है। अवाम को अगर उनके हुकूक उनकी दहलीज़ पर मिल सकते हैं तो इस काम को जल्द करना चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबा हज़ारा की बात कर चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो जल्द इस हवाले से इजलास बुलाएंगे। मुस्लिम लीग नून का मरी में इजलास। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला आज भी ना हो सका। ज़रा के मुताबिक इजलास में नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर शाह गुलाम कादिर की पोजीशन मजबूत बताई जा रही है। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर भी दौड़ में शामिल हैं। ज़रा का कहना है कि पहले मरहले में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का फैसला किया गया, जिनमें सहरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासरा खान और नसारा अब्बासी के नाम ज़ेर गौर हैं। फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची, लाहौर, पेशावर में धरने। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ गवर्नर हाउस पर धरना देने का ऐलान किया था। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर ऐवान वज़ीर आला के करीब जमात इस्लामी के कारकुनों ने धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने धरने में लोगों से खिताब में कहा है कि जमात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, लेवी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज की क़यादत अमीर सूबा जावेद कसूरी और दीगर रहनुमाओं ने की है। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने धरने के बायस सदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक तक रोड बंद रहा। पेट्रोलियम लेवी मसनूआत पर भारी लेवी समेत इजाफी टैक्सों के खात्मे के लिए जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरना दे दिया गया। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। मस्जिद शुहदा से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे ने चेयरिंग क्रॉस फैसल चौक पर धरने की शक्ल इख्तियार कर ली। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी धरने में शिरकत की और खिताब करते हुए हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने का दोबारा मुतालबा कर दिया है। इस मौके पर TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी वस्ती
पंजाब जावेद कसूरी, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर शुरका कायदीन ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर सरकारी भत्ता बंद करना पड़ेगा। अरबों रुपए का तजारा खरीदा गया, ये पैसा अवाम का है। धरने में शरीक शुरका का मज़ीद कहना था कि वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के कॉल पर धरने में जाने के लिए नहीं आए, बल्कि मुतालबात की मंजूरी तक मौजूद रहेंगे। जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में अवाम के रियल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही है। ऐसे वक्त में जब हुकूमती पार्टियां नूरा कुश्ती खेल रही हैं, बंदर बांट कर रही हैं और आपस में पाकिस्तान के लोगों के टैक्सों के ऊपर अय्याशियां कर रही हैं। जो बेचारे बाइकिया का काम करते हैं, फूड पांडा का काम करते हैं, चिंगची के ज़रिए से अपनी रोज़ी कमाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हैं, ये वो लोग हैं जो टैक्सेबल नहीं है, इनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद ये हर लीटर पेट्रोल पर 125 रुपये टैक्सेस अदा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पेट्रोल की लागत इस वक्त पेट्रोल पंप पर 209 रुपये है, आप उस पर जायज़ टैक्स लगाकर 225 रुपये हमसे वसूल करें। पाकिस्तान के चारों दारुल खिलाफों में आज धरना दे रही है। कोयटा, कराची, पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर और लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस के बाहर हमारा धरना जारी है। हमारी बात ना बनी तो हमें पाकिस्तान की सारी जेलें भर सकते हैं, सारे रोड ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये जंग इंशाल्लाह मंतके ज़्यादा पहुंचेगी और हुक्मरानों को भी अकल के नाके लेने चाहिए। जब तक हुकूमत की ये 130 रुपए की भत्ताखोरी हर लीटर पर ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक हमारा ये धरना और एहतजाज जारी रहेगा। मैं तमाम नौजवानों को कहता हूँ शहर लाहौर के निकलें, अपने हक के लिए निकलें, जिद्दोजहद करें, हाफिज़ नईम का साथ दें। हाफिज़ नईम साहब ने आवाम के जो बुनियादी ज़रूरत थी उस मसले को उन्होंने फोकस किया है और इसमें उन्होंने जो कॉल दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी के, जी आप PTI के हैं, आप पीपल्स पार्टी के हैं, आप नून लीग के हैं, आप काफ लीग के हैं, आप आएँ और आप अपने हक के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आकर जद्दोजहद करें। शहर लाहौर में आज बड़ी तादाद में लोग ऐवान वज़ीर आला के बाहर मौजूद हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने आम आदमी को, शहर लाहौर को दावत दी कि आपका मुकदमा मैं लेकर माल रोड पर मौजूद हूँगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने यही बात की है कि रोटी 10 रुपये की मुकर्रर होनी चाहिए। हुकूमत ज़बरदस्ती लेवी वसूल करती है, ये भत्ता टैक्स है। जागीरदार और वडेरों से कोई टैक्स नहीं लेता। कोई भी सियासी जमात हो, उनमें मखसूस टोला अवाम पर मुसल्लत होता है। जागीरदार सियासतदानों से सालाना 12 अरब, गरीबों से 700 अरब वसूल किए गए। ये कहते लेवी लगाना IMF की शर्त है, तुम अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करते, अवाम का खून निचोड़ते हो। हमारी जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ और अवाम के लिए है। आज गरीबों से सेहत की सहूलियात भी छीन ली गई। सियासतदानों ने तालीम को तबक़ात में तकसीम कर दिया है। हुक्मरानों के पीछे हटने तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए बैठे हैं। हुकूमत ने अवाम को अज़ियत में मुब्तला कर दिया। आज वालिदैन अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे। लूट मार करने वाले हुक्मरान अवाम का दुख नहीं समझ सकते। हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। तैयार है और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सही बात यह है कि फिर पेट्रोल की कीमतों में कमी की ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में हम बदल देंगे इंशाअल्लाह। और फिर आप बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारान के इलाके लज्जे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 7 दहशतगर्द मार दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की है, जिसके दौरान मुतअद्दिद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ज़राए ने मजीद बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान फितनल खारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र है। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलने वाली नुमायां कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने मसोंग हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए हमला नाकाम बनाने पर बलूचिस्तान पुलिस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अल्लाह ताला का करम हुआ और मीर ज़िया लांगू हमले में महफूज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। ज़िया लांगू ने खैरियत दरियाफ्त करने और हौसला अफजाई पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और CTD ने खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जैकब लाइन जमशेद टाउन से फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहजाद उर्फ जंगर के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक फितनल खारिज के मंसूर ग्रुप से बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द मंसूर ने शहजाद को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग जमा करने का टास्क दिया था। गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ अफराद से माहाना बुनियादों पर फितनल खारिज के लिए मुबैना तौर पर फंडिंग जमा करता रहा, जबकि ये रकूम इसी पैसा अकाउंट के जरिए वज़ीरिस्तान मुंतकिल की जाती थी। बलूचिस्तान के सियासतदान ख़वातीन ने कहा है कि BLA आम शहरियों ख़वातीन बच्चों को निशाना बना रही है। दहशतगर्दी ख़त्म करना होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला कोला सूबाई वज़ीर तालीम राहिला हमीद खान दुरानी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर वज़ीर आला मीना मजीद बलोच ने कहा है कि BLA के दहशतगर्दों ने 50 साला बीबी हनीफा और 17 साला बेटी को घर में घुसकर फायरिंग से कत्ल कर दिया। मुशीर मीना मजीद ने कहा है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरी ख़वातीन और बच्चों का निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अख्तियार वली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि 14 अगस्त को एहतजाज करने वाले हम में से नहीं, जो लोग मुल्क के नज़रिए और कौमी तशख़्ख़ुस से मुतसादिम तर्ज़ अमल इख्तियार कर रहे हैं। पेशावर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अख्तियार वली खान का कहना था कि PTI वाले तो कौमी नज़रिए को भी नहीं मानते और शोहदा को भी तस्लीम नहीं करते। सवाल यह है कि जो लोग कौन है और उनका आखिर क्या एजेंडा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि PTI कारकुनों ने जिना हाउस को तबाह किया और रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई। PTI वाले अपने लीडर को कायद आज़म से भी बड़ा लीडर मानते हैं। आलमी मंजरनामे से अपडेट ये है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अली ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक मुज़ाहमत की मीरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है, जो दुनिया की ताकतवर फौज के सामने डटकर खड़ी है। ईरानी जनरल स्टाफ का कहना था कि दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक के असूल का जद्दोजहद जारी रखेगा, जबकि अमेरिका खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखे हुए है। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अपना हॉर्मुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं, उसे दोबारा खोलना तरजीह है। कतरी नशरियाती अदारे को दिए गए इंटरव्यू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर कतर को सराहा है। सदर एर्दोगान ने हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ ऐलान किए गए मुश्तरका दिफाई माहदे पर भी गुफ्तगू की और कहा कि मुस्तक़बिल में मिस्र समेत दीगर ममालिक के इस माहदे में शामिल होने का इम्कान मौजूद है। व्हाइट हाउस ने चीन की जानिब से अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का दावा किया है। अमरीकी रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती थीं ताकि उन पर टैरिफ आयद ना किया जा सके और इस तरह 300 अरब डॉलर तक बचाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रिपोर्ट शेयर कर दी है। ज़राए के मुताबिक जिन ममालिक से चीनी अशिया की अमरीका गैर कानूनी तस्वील की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। सदर ट्रंप के मुआविन
यूएन नवारों की जानिब से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तरसील का ये अमल 2018 में चीन पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद से बढ़ गया था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके महवर मुज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाहमत हरमुज़ बालाए ताक रखे। सदर ट्रंप ने दस्तखत करके महाज मुज़ाहमत को फारसी में तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमरीका ने उसी रात हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी थी। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी समझते हैं। ट्रंप ने लिखा था कि ईरान भी अपना हरमुज़ खोल दें। ईरान से मुताल्लिक बात पर मैंने मुज़ाकरातकारों से कहा ट्रंप बयान वापस लें। मैं मुज़ाकरातकारों से कहा ट्रंप ने बयान वापस ना लिया तो ईरान हमला करेगा। 58 मिनट बाद ही ट्रंप ने अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया था। PDM पंजाब ने सूबे भर में मानसून बारिशों के छोटे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें 16 अगस्त रात से 21 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। तर्जुमान PDM के मुताबिक रावलपिंडी, मर्री, गलियात, जेहलम, चकवाल, तलागंग, अटक, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और वजीराबाद में बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, शेखपुरा, ननकाना साहब, सरगोधा, खुशाब, मियावाली और नूरपुर थाल में भी बारिशें मुतवक्की हैं। फैसलाबाद, जंग, बहावलनगर, बहावलपुर और टीजी खान में 20 और 21 अगस्त को बारिशें हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात के दौरान अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान सूबाई असम्बली का ज़िला अटक में इलेक्ट्रिक बसेस के आगाज़ पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन। अरकान सूबाई असम्बली का कहना था कि POF संजवाल तहज़रू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ढोक फतह से अटक खोर तक इलेक्ट्रिक बस रवाना दवा हैं और ख़वातीन, तलबा और बुज़ुर्गों के लिए दुनिया की बेहतरीन बस सर्विस में मुफ्त सफ़र नेमत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस एशिया कप और 20वें एशियन गेम्स के लिए 15-15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मुस्तकिल कप्तान फातिमा सना दोनों इवेंट्स में टीम की क़यादत करेंगी। वो द 100 में मसरूफियात के बाद श्रीलंका के खिलाफ हालिया T20 सीरीज़ में कौमी टीम का हिस्सा नहीं थी। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी फास्ट फूड ब्रांड JZS की जानिब से गुलबर्ग लाहौर में जश्न आज़ादी तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें हुब्बुल वतनी रैली, परचम कुशाई और कॉरपोरेट इंगेजमेंट सरगर्मियाँ शामिल थीं। तकरीब का आगाज़ हुब्बुल वतनी रैली से हुआ, जिसमें JZS के मुलाजमीन और शहरियों ने भरपूर शिरकत की है। शुरका ने कौमी परचम लहराए, मेरी नगमों पर जोश खरोश का इजहार किया और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का पैगाम दिया। रैली के बाद JZS गुलबर्ग ब्रांच में परचम कुशाई और कॉरपोरेट इंगेजमेंट इवेंट मुनक़िद हुआ, जिसमें कारोबारी शराकतदारों और कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान ने शिरकत की। JZS मुल्क भर में 50 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स के नेटवर्क के साथ पाकिस्तानी फास्ट फूड इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी को मुसलसल वसअत दे रहा है। यौम आज़ादी की ये तकरीब पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी यकजहती और मुकामी कम्यूनिटी के साथ साथ मजबूत वाबस्तगी के अज़्म की अक्कासी करती है। रुक करते हैं लोधरा का, जहाँ पर जला आराई पुलिस की कार्रवाई। 5 साल बच्चे के अगवा की कोशिश में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बच्चे को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। लोधरा में जला आराई पुलिस ने 5 साल बच्चे के अगवा की कोशिश के इल्ज़ाम में कार्रवाई करते हुए मुकदमे में नामजद 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। जलालपुर पीरवाला के मौजा कुंडेर में मामूली तलकलामी पर घल्लू बरादरी के 2 धड़ों में शदीद झगड़ा, मुबजना फायरिंग, मीटू और डंडू के वार से 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों के दरमियान ईंटें, सरिये और डंडे चलने के नतीजे में 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जबकि ज़राए के मुताबिक लड़ाई के दौरान असलहे की नुमाइश और मुबजना फायरिंग का इल्ज़ाम भी सामने आया है। इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस, जलालपुर पीरवाला और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुँच गईं और सूरत हाल पर काबू पा लिया गया।
تھرپارکر کے چاچروکار 60 سالہ چرواہا مبینہ طور پر زیرو لائن عبور کرنے پر بھارتی بارڈر فورس کے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ورثہ کے مطابق بکو خان بکریاں چراتے ہوئے مبینہ طور پر غلطی سے سرحدی زیرو لائن پار کر گیا، جس کے بعد بھارتی حکام نے اسے گرفتار کر لیا۔ اہل خانہ نے حکومت پاکستان اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاملے کا فوری نوٹس لے کر اس شخص کی رہائی کرائی جائے۔ لیاقت پور کے علاقے اسلام پور میں 4 کنال زرعی اراضی پر مبینہ قبضے کی کوشش کا الزام۔ متاثرہ شہری نے پولیس پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ متاثرہ شہری کے مطابق انہیں مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جبکہ مقامی پولیس قبضہ مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ زین العابدین نے ڈی پی او رحیم یار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا نوٹس لے کر مبینہ قبضے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کوہلو کی معروف بزرگ قبائلی شخصیت میر مرزر ذیحان بجورانی مری انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے نیسوبہ قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی اور قبائلی عمائدین، سرکاری افسران، عزیز و اقارب، دوست احباب اور اہل علاقہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ گھارو میں 4 دھام کو محکمہ اوقاف کے حوالے کرنے کے خلاف آل سندھ مہیشوری برادری کا احتجاج۔ مظاہرین نے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گھارو میں آل سندھ برادری کی جانب سے 4 دھام کو محکمہ اوقاف کے حوالے کرنے کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر اقلیتی امور سے مطالبہ کیا ہے کہ 4 دھام کو محکمہ اوقاف کے حوالے کرنے کا فیصلہ فوری طور پر روکا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔